हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने इस चैनल पे आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कल का इंट्राडे क्या सेटअप यहाँ पे बन के निकल कर आ रहा है, क्या कल हमें कोई बहुत बड़ा गैप अप अगेन देखने को मिलेगा या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब मार्केट में ये बन के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हार्डली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम बात कर लें तो आज का इंट्राडे हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। तकरीबन 500 से 550 पॉइंट का गैप अप हमने यहाँ पे देखा। यानी कि ऑलमोस्ट हम बात करें तो गैप अप के बाद मार्केट एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि मार्केट में ना हमें निफ्टी में डे हाई ब्रेक होते हुए दिखा, ना ही डे यहाँ पे लो ब्रेक होते हुए देखा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 मिनट पे चार्ट लगा हुआ है। अगर मैं अभी बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो भी कैंडल बनी थी उनमें जो वॉल्यूम आया था वो बिल्कुल ड्राई यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिला। बट लास्ट के हम बात करें 30 to 45 मिनट की तो बहुत बढ़िया कंसिस्ट वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम की दीवार यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो इस कैंडल की दीवार जो वो बहुत छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि कंसिस्ट बढ़ता हुआ वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि कल हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि कल हमें अगेन यहाँ पे एक बढ़िया गैप अप देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन के अलावा इस तरह की मार्केट में हमें इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि जब गैप अप एक बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है मार्केट में, उसके बाद मार्केट या तो रेंज में चली जाती है या फिर मार्केट साइडवेज यहाँ पे ट्रेड करती है, जैसा कि आज आपको यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि बहुत बड़ा गैप अप भी आपके लिए इंट्राडे आपका इंट्राडे खराब कर सकता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं हार्डली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे बाजार जो इस टाइम पोजीशन पे खड़ा है तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हार्डली रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होती है तो फर्दर बहुत बढ़िया हमें मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो हम सबसे पहले समझें कि कल का अपसाइड हमारा लेवल क्या रह सकता है, कौन से लेवल से हम बाइंग का प्लान करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 23,360 के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करोगे। टारगेट आपको अपसाइड बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट आपको यहाँ पे 23,500 और सेकंड टारगेट आपका 23,600 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप कल अगेन देखने को मिलता है तो मे बी मार्केट यहाँ पे कल फिर से साइडवेज या रेंज बोन्ड में ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल सकती है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं कि डाउन साइड में हमें किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको वेट करना रहेगा इस हर्डल का। इस हर्डल के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है वो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 23,280 के नीचे कोई 15 मिनट में, यानी कि 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल इस हर्डल के नीचे सस्टेन करती है तो फर्दर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। अगर हम यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर जैसे ही कोई डिप लग रहा है तो मार्केट में बहुत बड़ा एग्रेशन बायर का देखने को मिल रहा है। यानी कि अब इस कैंडल से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो की, बट यहाँ पे इतना ज्यादा एग्रेसिव एग्रेसिव या अग्रेशन ट्रेडर मिले, यानी कि एग्रेसिव बायर मिले जिन्होंने मार्केट को अपसाइड लेके गए। यानी कि यहाँ पे कैंडल जो क्लोज हुई या कैंडल का जो मूवमेंट है वो अपसाइड हमें देखने को मिला। ये चीज थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्लोजिंग जो है वो 23,280 के नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगी। तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। सेलिंग का प्लान करने के बाद हम अगर टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 23,200 और सेकंड टारगेट हमें 23,000 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे अपने लेवल का। और सेकंड, अगर हमें बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो अगेन हम वेट करेंगे 30 to 45 मिनट्स का। और जैसे ही प्राइस हमें कंफर्मेशन देगा अपसाइड या डाउन साइड, या जैसे ही प्राइस यहाँ पे कंफर्म करेगा कि मार्केट का ट्रेंड किस हिसाब से है, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इससे बड़ा आप यहाँ पे लॉजिक ना लगाइएगा।
और हो सके तो मार्केट से अभी दूरी ही बना के रखो। सबसे बेस्ट यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे पहले बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला, एंड अगेन वहीं पे हमें बहुत बड़े बड़े गैप अप देखने को मिले, और सेम मार्केट रिवर्स होके अब ऑन दी स्पॉट ऑन दी मेन यहाँ पे आके खड़ गई है मेन रेजिस्टेंस पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करूं एक्चुअली ट्रेंड चेंज की, तो एक्चुअली में हमारा जो ट्रेंड यहाँ पे चेंज होने वाला है वो 23,900 के ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करती है, तो हम बात मान सकते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, और बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो, यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है प्योरली बेसिस ऑन न्यूज, या यूं मान के चलो एक इवेंट की वजह से यहाँ पे जो ये फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, वो सारी फ्लैक्चुएशन यहाँ पे आपको एक इवेंट की वजह से देखने को मिल रही है। वहीं हम बात कर लें बैंक निफ्टी की कि बैंक बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग देती है 52,000 के ऊपर, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, और टारगेट हमारे तकरीबन 54,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। अब हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो दोनों अपोजिट यानी कि बहुत बढ़िया से एक दूसरे को पलटी मार के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बेशक दोनों ग्रीन में है, बट यहाँ पे हम बात करें तो बैंक निफ्टी अगेन हम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रही है। वहीं हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी तकरीबन हमें 3 से 3,500 पॉइंट डाउन है अपने एटीएच से, और वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तकरीबन 2 से 2,500 पॉइंट नीचे है अभी भी अपने लेवल से। बट यहाँ पे एक चीज का बहुत डिफरेंस है कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि अपसाइड अब हमें जाने को देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे मैं बात करूं तो 52,000 से हम बहुत बढ़िया पोजीशन बना के रख सकते हैं। टारगेट हमारे 54,000 और 54,500 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे 54,500 ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 60,000 के देखने तक के मिल सकते हैं। ये चीज समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी अभी चल रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंट्राडे की कि कल का इंट्राडे हमें यहाँ पे कैसा देखने को मिल सकता है। देखो, बाइंग का प्लान हम करेंगे 52,500 के ऊपर। 52,500 के ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम रख सकते हैं 53,000, और सेकंड टारगेट यहाँ पे 53,500 तक का हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई गैप अप या गैप डाउन आ जाता है तो मार्केट में हम यहाँ पे वेट करेंगे 30 to 45 मिनट्स का। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के लिए हमें ये हर्डल का वेट करना रहेगा तकरीबन 52,250 के नीचे। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फर्दर बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 52,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 52,000 यहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि 51,850 से लेके 52,000 नो ट्रेडिंग जोन आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बार बार यहाँ पे, अब वो कन्वर्ट हो चुका है स्पोर्ट में। तो यहाँ से 51,850 से लेके 52,000 के बीच में आप ट्रेड ना करिएगा, वेट करिएगा 51,850 के नीचे का। 51,850 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर अगेन फॉल देखने को मिल सकता है। ये चीज बढ़िया तरीके से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। वहीं मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है या बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है 51,850 और 52,000 के बीच में, तो मैक्सिमम टाइम आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के
अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हुई है सपोर्ट में, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक बार फिर से एग्रेसिवली बाइंग आएगी। और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो डेली टाइम फ्रेम में है, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम में होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम उसे मान सकते हैं। बाकी अब अभी जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, तो तकरीबन 53,800 के करीब हमें देखने को मिल रही है। 53,675 से लेके 53,890 रुपए तक हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया आपके लिए कल का दिन यहाँ पे रह सकता है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कॉल होल्ड कर रखी है या पुट यहाँ पे होल्ड कर रखी है, किस तरह की ट्रेडिंग आपने प्लान यानी कि बीटीएसटी ले रखा है। अब मैं बात करूं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए आज सेंसेक्स में भी हमें बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। तकरीबन हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन 1,000 से 1,500 यानी कि 2,000 के पॉइंट के करीब हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बाइंग का लेवल जो आप ट्रेड कर सकते हो, वो इस हर्डल के ऊपर ही आप बाइंग का बाइंग का प्लान कर सकते हो। तकरीबन आपको 77,000 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट अपसाइड आपके 77,500 और 77,780 रुपीज के तकरीबन आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको वेट करना रहेगा 76,600 के नीचे। अगर यहाँ पे 15 मिनट में कोई कैंडल क्लोज होती है तो फर्दर हम डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट बहुत बड़े ना रखें, 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा देखोगे, तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।